पाकिस्तान और भारत खुद ही किसी न किसी तरह अपने ताल्लुकात देख लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को जानता हूँ, पाक भारत के ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे हैं। ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से राबिता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। मोदी सुन ले, सिंधु हमारा है, उसमें पानी बहेगा या उनका खून। सिंधु हमारा है और हमारा ही रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मोदी को ललकार, कहा भारत को बताना चाहते हैं सिंधु पर डाका नामंजूर। हम सिंधु के वारिस हैं और मुहाफिज हैं। हर पाकिस्तानी सिंधु का सफीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सक्खर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, भारत ने अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। मोदी ने पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाए। पाक फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान के गयूर अवाम भारत को भरपूर जवाब देंगे। हम बहादुर लोग हैं, डट कर मुकाबला करेंगे। वजीर आजम के साथ खड़े हैं। मजीद बोले, तय हो गया है कि नाल्स मंसूबा अवाम की मर्जी के बगैर नहीं बनेगा। जिन मंसूबों पर इत्तफाक राय नहीं होगा वो मंसूबा वापस मुतल्लिका इदारे को भेजा जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का 1 मई को मीरपुर खास पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। भारतीय इक़दामात के खिलाफ सेनेट से मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली जंग के मुतादिफ करार। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में दहशतगर्दी पर भारत को काबिल एहतसाब ठहराने का मुतालबा। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। करारदाद में कहा गया, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मुसम्मत करता है। भारतीय हुकूमत पर बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को मुरद इल्ज़ाम ठहराना अफसोसनाक। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पानी 25 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। सिंध ताश मुआहदा एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। भारत के खिलाफ सियासी जमातें यकजुबान। सेनेट में पीटीआई, पीपल्स पार्टी और एएनपी हम आवाज। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं, भारत ने आज तक पाकिस्तानियों को दिल से कबूल नहीं किया। भारत ने पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सेनेट करारदाद दुश्मन को मुश्तरका पैगाम है। पहलगाम वाकया 7 लाख फौज की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, भारत के खिलाफ हम एक सीसा फैलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। आज तमाम सियासी जमातों ने मिल बैठकर भारत को पैगाम दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। भारत सुन ले, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। एएनपी के अमल वली ने कहा, जंग से किसी को कोई फायदा नहीं हो सकता। भारत ने शर्मनाक हरकत की, हम मुज़म्मत करते हैं। भारत में अमन पसंद जंग के खिलाफ आवाज उठाएं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं को दोतरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने भारतीय एक तरफ़ा इक़दामात के तनाज़ुर में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। इसहाक़ डार ने कहा, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। दोनों रहनुमाओं का बदलती इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत और राब्ता जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने 80,000 शहादतें दी हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म हैं, मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जहाँ पे कोशिशें कर रहे हैं, तो इनको घबराहट हुई है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान को कामयाबियाँ मिल रही हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, ये उससे बौखला के ये फॉल फ्लैग ऑपरेशन किया है। आपकी बौखलाहट, आपकी घबराहट सबके सामने आ चुकी है। भारत किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो चुकी है। पाकिस्तान पूरी तरह मुत्तहिद खड़ा है। हम यक ज़ुबान हैं और भारत के मज़मूम मकासद को पूरी तरह एक्सपोज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। भारत ने पहलगाम का झूठा ड्रामा रचाया। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, बौखलाहट में भारत ने एक गलती पर दूसरी गलती की। ये कैसा वाक़या है जिसकी FIR वक़ूए के 10 मिनट बाद दर्ज हुई। पहलगाम वाक़े की FIR उजलत में दर्ज की गई।
हिंदुत्व का प्रचार भारत के इतने टुकड़े करेगा कि गिनती भी नहीं हो सकेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मोदी की नफरत की सियासत मणिपुर, नागालैंड, कश्मीर समेत बहुत से इलाके भारत के दर्जनों टुकड़े करेगी। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुनिया को दो जौहरी मुल्कों में कशीदगी की फिक्र होनी चाहिए। कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज हैं। कमेटी ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। पूरी कौम साथ खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा भारत के बेबुनियाद इल्जामात और गैर मंतकी इकदामात का कोई जवाब नहीं बनता। वजीर दाखिला की सदर को भारतीय इकदामात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पानी रोकना या रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। पानी पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। भारत ने पानी रोका तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा भारतीय रवैये से इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा है। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की सलामती और दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। उधर सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच की मुख्तलिफ ममालिक के सुफ़रा को ब्रीफिंग। कहा भारत का दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए हथियार बनाना अमन में रुकावट है। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। पाकिस्तान और भारत यकीनी बनाएं कि सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना हो। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के तर्जुमान ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी किस्म के मसाइल बामकसद बातचीत से हल किए जाने चाहिए। उधर तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा अमेरिका कश्मीर या जम्मू के स्टेटस पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहा। तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। पहलगाम वाक़े में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। भारतीय फ़ज़ाइया बौखलाहट का शिकार अपनी ही आबादी पर बॉम्ब गिरा दिया। सराय के मुताबिक आबादी और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। मुताबिक मकानात तबाह। वाक़या मध्य प्रदेश में पेश आया। हालातों की भी इत्तलात। पहलगाम हमले की FIR ने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब कर दिया। पहलगाम पुलिस स्टेशन जाए वक़ुआ से 6 किलोमीटर दूर है। FIR के मुताबिक हमला दोपहर 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरानकुन तौर पर FIR हमले के 10 मिनट बाद ही दर्ज हो गई। पहले से तयशुदा प्लान के तहत नामालूम सरहद पार दहशतगर्द नामजद किए गए। ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ते बंद हैं। दहशतगर्द कहाँ से आ गए? पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाने से पहले हमें जवाब दें। कश्मीरी शहरी ने भारत की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए। नन्हे कश्मीरी ने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब कर दिया। कहा पहलगाम में इतना बड़ा हमला हो गया, फौज को पता कैसे नहीं चला। उधर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काटचो कहते हैं भारतीय जर्नल टीवी पर पाकिस्तान के साथ जंग के लिए बकवास कर रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि दोनों मुल्क एटमी ताकतें हैं। मोदी सरकार को अपने ही फौजियों के हाथों जिल्लत आमेज रुसवाई का सामना। सिख फौजियों का पाकिस्तान के खिलाफ मोदी के जंगी मंसूबों में हिस्सा लेने से इनकार। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवत सिंह बनू कहते हैं मोदी सिख फौजियों को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा। मोदी की जहालत की जंग को ना कहो, पाकिस्तान के खिलाफ मत लड़ो। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाहर इंतहा पसंद हिंदुओं का एहतजाजी ड्रामा। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से भरपूर कुव्वत का मुजाहरा। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से भरपूर इजहार यकजहती। भारतीय दहशतगर्दी नामंजूर के नारे। इंडिया इज सेटिंग। पाकिस्तानी बैनुल अक़वामी उमूर के माहिरीन ने भारतीय मीडिया को खामोश करा दिया। पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार अहमद हसन ने कहा भारत 2014 से जंगी
हेजिटेज का शिकार है। भारतीय तज्जियाकारों का बयानिया जाली है, वो हकीकत का सामना नहीं कर सकते। भारतीय सियासतदानों और तज्जियाकारों को सुबकी पर तनकीद का सामना। एंकर को मुल्क की बेइज्जती कराने वाला करार दे दिया। दूसरी तरफ भारतीय सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर ने पहलगाम हमले के मुबैना हमलावरों के खाकों को जाली करार दे दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए कहा, ये लोग काज़िकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं। भारत को सुबकी एयरलाइंस को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो एयर समेत दीगर एयरलाइंस की परवाज़ों की फ़्लाइट टाइम से 2-4 घंटे दुरानिया बढ़ गया। एयर इंडिया की नई दिल्ली, मुंबई से न्यूयॉर्क, लंदन, इस्तांबुल जाने वाली परवाज़ों को डाइवर्ट करना पड़ा। मुतादिद प्रवासों को रिफ्यूलिंग के लिए वियना समेत मुख्तलिफ ममालिक में लैंडिंग करवाई गई। नई दिल्ली से अमेरिका के रूट के लिए भारतीय एयरलाइंस लाहौर से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होती थी। पहलगाम हमला मोदी सरकार की साजिश करार देने पर आसाम के रुकने असेंबली अमीनुल इस्लाम गिरफ्तार। अमीनुल इस्लाम का ताल्लुक आसाम की सियासी जमात ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बनू में कार्रवाई, 6 ख़वारिज हलाक, 4 ज़ख्मी। ISPR के मुताबिक 23 और 24 अप्रैल के दरमियानी शब ऑपरेशन किया गया। फोर्सेस ने मौसर तरीके से ख़वारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। बिलावल भुट्टो के हैदराबाद जलसे ने नहरों का मसला हल कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सक्खर में जलसे से खिताब। कहा, वफाक ने मंसूबा रोककर फौरी CCI का इजलास तलब कर लिया। खुर्शीद शाह ने कहा, जिस खुशउस्लूबी से बिलावल भुट्टो ने मसला हल किया, हम उनके मशकूर हैं। बिलावल ने सियासी बसीरत से वफाक को मजबूत किया। नासिर हुसैन शाह ने कहा, सिंध के कौस पर हम सब एक हैं, मुत्तहिद होकर भारत से सिंध तास मुआहिदे पर लड़ना है। निसार खोड़ो बोले, हम अपने सिंध को बचाएंगे तो मुल्क बचेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, बानी बीटे ने मुल्क को नस्ली का शिकार किया, झूठ की बुनियाद पर लोगों को ज़लील ख्वार किया। महंगाई में कमी शहबाज शरीफ का कारनामा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, मकबूजा कश्मीर पे हमला भारत की इंटेलिजेंस नाकामी है। अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। बानी PTI पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं, किसी किस्म की डील नहीं चाहते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का PTI के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा, बानी PTI बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। उमर अयूब ने कहा, बानी PTI ने भारत को कहा था, हम सोचेंगे बाद में पहले अमल करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गणापुर बोले, PTI एक नजरिया है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। उधर PTI रहनुमाओं ने यौम तासीस पर पार्लियामेंट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक वॉक भी की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी एयरलाइन की निजकारी पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की PIA की निजकारी शफाफ और मुजव्वज़ा मुद्दत में यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी के तरीक़ाकार में शफाफियत को मरकज़ी अहमियत दी जाए। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब मुहिम के तहत मुख्तलिफ शहरों के दौरे। मरियम नवाज, गुजरांवाला, असम्बलियाल, वज़ीराबाद, सियालकोट और गखड़ मंडी गईं। सफाई की सूरत हाल, तजावुज़ात और सड़कों की हालत का जायज़ा। वज़ीर आला का सफाई के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार, मज़ीद बेहतरी की हिदायत की। मरियम नवाज ने कहा, शहरों और देहात में सफाई यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा और बका के लिए चैलेंज है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड
डैमेज के मुकालमे से खिताब। कहा पाकिस्तान लॉस एंड डैमेज फंड के क़याम के दाई ममालिक में से था। इस फंड को जल्द अज जल्द फॉल करने और अदायगियाँ मुमकिन बनाने की ज़रूरत है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर सोशल मीडिया जंग। पाकिस्तानी आवाम का भारतीय मीडिया को भरपूर जवाब। भारतीय चैनल इंडिया टुडे ने भी मान लिया। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तानी आवाम डिजिटल मीडिया पर हावी नजर आए। मुहिम इतनी ताकतवर थी कि 45,000 से ज्यादा पोस्टों ने मोदी को निशाना बनाया। इंडिया एम्पटी थ्रेट्स, हाफिज हमारा मुहाफिज, पाकिस्तान स्ट्राइक्स बैक, हैशटैग तेजी से मकबूल। मोदी के खिलाफ भारत में आवाजें उठने लगी। भारतीय अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा भी मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहा यह एक नाजुक मामला है, खुदी मीडिया इस पर प्रोपेगेंडा कर रहा है। अमेरिका की सऊदी अरब को $100 अरब से ज्यादा मालियत के हथियारों के पैकेज की पेशकश। डील का बाकायदा ऐलान मई में ट्रंप के दौरे सऊदी अरब के दौरान होगा। कदाफी स्टेडियम में HPL PSL का मेला। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 5 रन से हरा दिया। कराची किंग्स 143 रन के ताकुब में 137 रन बना सकी।